जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई। इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे। वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू बहू होती है, ना वो देशी होती है ना विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहां से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी, आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुंच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दे। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जाकर आराम कर ले। मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू, कुछ खा लो। अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। ले बहू, खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बढ़िया ही, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूं? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा ये मेरे गहने हैं, अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते। तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ बहू ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा, तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है।
ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ, लाइए लाइए, लाइए लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। अरे सुधा, क्या हुआ? क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही।